हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डेली बेसिस पे यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट है आप लोगों की, उसमें से है। ठीक है, और हम हर एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो पहले वाली वीडियोस हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा यूजीसी नेट कॉमर्स के एमसीक्यूज की सीरीज़ भी चल रही है। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। बट सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्या मीनिंग है कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। सो देखो, यहाँ पर इसका सिंपल मीनिंग यही है, ऐसी कोई भी एग्रीमेंट जो कि हमारी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो क्या माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो इन्हीं को हम डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहला है एग्रीमेंट्स फॉर प्रकरिंग पब्लिक ऑफिस और टाइटल बाय ब्राइब। देखो, पब्लिक ऑफिस और टाइटल यानी कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको जॉब्स मिलती हैं, गवर्नमेंट टाइटल मिलते हैं, वो अगर आप रिश्वत से, ठीक है, बाय ब्राइब, अगर आप रिश्वत से लेते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स करते हैं आप, तो वो क्या है, हमारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, देखो, एक पब्लिक ऑफिस या टाइटल आपको तभी मिलता है जब आप उसके लिए क्वालिफाइड होते हो या कॉम्पिटेंट होते हो। ओके, तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसके थ्रू, ब्राइब के थ्रू सेल किया जा रहा है टाइटल को, तो ये चीज़ गलत है। इसका सिंपल सा एग्जांपल, अगर मान लो ए जो है एग्रीमेंट करता है कि वो अपनी एमकॉम की डिग्री बी को एक पर्टिकुलर प्राइस में सेल कर देगा, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो अब मान लो इसमें आपका ना एक केस है, वो भी आपको पता होना चाहिए, पार्किंसन वर्सेस कॉलेज ऑफ एम्बुलेंस। ओके, किसका है, पार्किंसन वर्सेस कॉलेज ऑफ एम्बुलेंस। ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ी चीज़ें नोट किया करो, अपनी तरफ से भी सर्च करना आप लोगों को। इसमें क्या था कि जो कॉलेज का डीन था, उसने प्रॉमिस किया कि वो टाइटल जो है एक रिच मैन को मिलेगा, और उसने उसकी इससे क्या लिया, बहुत सारा डोनेशन के लिए लार्ज अमाउंट लिया। ठीक है, अब जब बाद में वो टाइटल उसको नहीं दिया गया, तो पर्सन ने जो है कॉलेज के अगेंस्ट केस फाइल किया। तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी था, तो इसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। देखो, जो न्याय होता है वो हर किसी को मिलना चाहिए। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो जस्टिस के कोर्स के साथ इंटरफेयर कर रहा है, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, जैसे कि मान लो अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है, तो ये अनलॉफुल एग्रीमेंट कैसे, मान लो इम्प्रॉपर आप इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हो जज के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे फेवर में डिसीजन आए, चाहे वो गलत भी है, तो आप जज के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ क्या है, अनलॉफुल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं कि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन यानी कि समझौते से ही सॉल्व कर लिया जाएगा, तो ये तो ऑब्वियस है, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। ये थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं जो एक्सेप्शंस वाली होती हैं। ठीक है, और से अब हमारा थर्ड है, देखो, कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके साथ हमारा वॉर चल रहा होता है, तो वहाँ के लोगों के साथ अगर एग्रीमेंट करते हो तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और वार होने से पहले यानी कि युद्ध होने से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं, तो या तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है एग्रीमेंट्स टू चेंज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। देखो, हर चीज़ का पीरियड ऑफ लिमिटेशन डिफाइन होता है, तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि क्या कर देते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कम करते हैं या एक्सटेंड करते हैं बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। देखो, लॉ ऑफ लिमिटेशन में डिफाइन होते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये वॉइड है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि जो हमारे लॉ के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो ना करना। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर बी को 10,000 का लोन देता है और ये एग्रीमेंट करता है कि
कि ही विल हैव द राइट टू स्यू बी इवन आफ्टर 3 years, यानी कि अब 3 years पीरियड ऑफ लिमिटेशन था और उसने उसको बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया, मतलब वो उसके बाद भी उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक वॉइड एग्रीमेंट होगा। उसके बाद आता है एग्रीमेंट्स रिस्ट्रेनिंग पेरेंटल अथॉरिटी। देखो पेरेंटल अथॉरिटी आपको पता है, एक चाइल्ड का लीगल गार्जियन कौन होता है, पेरेंट होता है। तो उसका जो राइट है गार्जियनशिप का, उसको हम किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू क्या नहीं कर सकते, रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया गया है पेरेंटल राइट के अगेंस्ट, तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ये आपको पॉइंट्स पता चल रहे हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स जो हैं पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो इसमें एक केस था गिंदू वर्सेस एनी बेसेंट का। गिंदू ने क्या किया, अपने 2 सन्स की कस्टडी दी एनी बेसेंट को और प्रॉमिस किया कि वो अपना कंसेंट एग्रीमेंट में नहीं निकालेगा। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ कि जब उसने अपने मतलब जो चिल्ड्रन थे उनकी कस्टडी वापस लेनी थी, तो एनी बेसेंट को देने पड़े वो चिल्ड्रन वापस। क्यों? बिकॉज जो पेरेंट्स हैं वो लीगल गार्जियन होते हैं। उसके बाद आता है एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपली। देखो मोनोपली क्या होता है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ आपकी मोनोपली हो, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ऐसा चीज़ें कर रहे हैं, तो ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है और ये वॉइड माना जाएगा। उसके बाद आता है एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज़। देखो अपनी जो मैरिज से रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं उस पर कोई भी दूसरा पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जिससे उस पर्टिकुलर पर्सन की परफॉर्मेंस क्या होगी, मतलब उस पर इंटरफेरेंस होगा उसकी मैरिटल ड्यूटी से रिलेटेड, तो इसको क्या माना जाएगा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद है हमारा एग्रीमेंट्स रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। देखो हर किसी को स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम का उसके पास राइट है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो अनडुली रिस्ट्रिक्ट करता है पार्टीज की पर्सनल फ्रीडम को, ये वॉइड है और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। ठीक है, जैसे रामा शास्त्री और अम्बेला केस पे क्या हुआ था, एक डेटर ने एग्जीक्यूट किया बॉन्ड टू वर्क फॉर एन एक्सट्रीमली लो वेज। देखो उसने पैसे देने थे लेकिन उसको बिल्कुल मतलब कह सकते हैं ना के बराबर वेजेस पे उसको काम करना पड़ा, तो ये वाला एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये डेटर की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो मतलब इतने कम वेज पे काम करे। ओके, उसके बाद आते हैं एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड रिवेन्यू। देखो कई बार क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे टैक्सेस से बचने के लिए है ना, एन एग्रीमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफ्रॉडिंग द रेवेन्यू अथॉरिटीज इज नॉट एनफोर्सिबल। ऑब्वियस है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने। जैसे कि मान लो टैक्स से बचने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सपेंसेस अलाउंसेस जो है ग्रोसली ज़्यादा है, किससे एक्सेस जितना एक्चुअली अकर हुआ है उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस अलाउंस दिया जा रहा है, तो ये एक इलीगल है क्योंकि टैक्स से बचने के लिए ये किया जा रहा है। ओके, उसके बाद है एग्रीमेंट्स विद इमोरल कॉन्सिडरेशन। देखो इमोरल कॉन्सिडरेशन जिनका मोटिव इमोरल होता है कि गलत काम यानी कि जो मॉरली सही नहीं है उसको करने के लिए किया जा रहा है, तो इमोरल कंसिडरेशन के लिए काम किया जा रहा है, तो वो भी क्या होगा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और ऑब्वियस है वॉइड होगा। उसके बाद है एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। ऐसा एग्रीमेंट्स अगर देखो कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करता है कि जिससे वो बाइंड हो जाता है कि जो उसकी पब्लिक या प्रोफेशनल ड्यूटी है उसके अगेंस्ट उसको काम करना पड़े, तो ये वाला एग्रीमेंट वॉइड है। इसमें जैसे मान लो एजेंट जो है सीक्रेट प्रॉफिट बना रहा है एग्रीमेंट के थ्रू, तो ये गलत है ना, उसकी ड्यूटी के खिलाफ है ये। ओके, ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसका सबसे यही एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि सीक्रेट प्रॉफिट बना रहा है एजेंट अपने प्रिंसिपल से छुपाकर, तो ये उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी के खिलाफ है। उसके बाद है एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। देखो जो कानूनी कार्यवाही है उसके खिलाफ अगर आप जाके कुछ एग्रीमेंट्स कर रहे हो तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, मान लो अगर किसी पर्सन ने क्राइम को कमिट किया है तो उसको ऑब्वियस है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ही मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट। तो लॉ ने स्टिपुलेट क्या करता है, यू शैल नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलनी, यानी कि फेलनी में क्या होता है, जैसे कि कोई भी आप क्राइम कर रहे हो, मर्डर, रेप, तो ऐसा इसके लिए आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते इसको रोकने के लिए। ठीक है, अगर कोई ऑफेंडर है तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, और अगर आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि नॉट टू प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर, ये क्या हो जाता है हमारा अनलॉफुल है, ये गलत है। ठीक है,
तो ये आपको मैंने डिटेल में बताए हैं कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो आप लोगों को साथ के साथ इनके नोट्स बनाने हैं, और अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।